इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करेंगे, विच इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू सॉल्व. इट स्टेट्स शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ ए राइट एंगल. ओके, हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमें एक रेक्टेंगल दी गई है तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे. तो इसको प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल कहते किसको हैं. ओके, रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है. पैरेललोग्राम का मतलब ये साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो वो होगी पैरेललोग्राम. अब किसी एक पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल होती है. ठीक है, तो हमने ये एक रेक्टेंगल बना ली, ये पैरेललोग्राम बन गई और उसका एक एंगल हमने एंगल ए मान लिया 90 डिग्री है. ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी. ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसके बाकी जो तीन एंगल हैं बी सी डी वो तीनों भी 90 डिग्रीज हैं. प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल. इसको आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे. अब आपको अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस दी गई हो, ठीक है, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, और कोई भी एक ट्रांसवर्सल, चाहे वो 90 डिग्रीज पे कट कर रहा हो चाहे किसी और एंगल पे कट कर रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर दो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स लें, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, तो उनका सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्रीज. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि एंगल ए और अगर मैं इस एंगल डी को लूँ, ठीक है, अगर मैं इसी को यूज़ करूँ, सो एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्रीज. क्यों? ये सेम साइड पे बनने वाले क्या है इंटीरियर एंगल्स. सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है. ये हम ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल में प्रूव कर चुके हैं. आपको अगर देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो. ठीक है, अच्छा, अब ए और डी का सम 180 डिग्रीज आ गया, तो यहाँ से एंगल डी कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए. ठीक है, और एंगल ए कितना है, एंगल ए है 90 डिग्रीज, ये हमें गिवन है, हमने खुद ही इस एंगल को 90 डिग्री अज्यूम किया है. तो यहाँ से एंगल डी कितना आ गया 90 डिग्रीज. हो गया प्रूफ, एक एंगल आ गया 90 डिग्रीज. अब आप चाहो तो सेम मेथड इन पे भी अप्लाई कर सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसलिए इसका और इसका सम, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्रीज. तो वहाँ से हम निकाल लेंगे कि एंगल सी भी क्या है 90 डिग्रीज. फिर ये दो लाइन्स फिर से पैरेलल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज. तो फिर यहाँ से ये भी निकल आएगा 90 डिग्रीज. अच्छा, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं बराबर. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है. तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ से एंगल सी कितना आ गया वो भी 90 डिग्रीज आ गया. दूसरी तरफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो यहाँ से एंगल बी कितना आ गया, एंगल डी हमने ऑलरेडी 90 डिग्रीज प्रूव किया, तो ये भी 90 डिग्रीज आ गया. सो ईदर वे यू कैन सॉल्व इट. अदरवाइज अब मान लो आप ये नहीं यूज़ करना चाहते कि सेम साइड पे बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो आप ये यूज़ कर लो कि अगर ये मेरी रेक्टेंगल है, ठीक है, अब मान लो इस रेक्टेंगल की ये जो एंगल ए वाली साइड है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे को. ठीक है, अगर मैं इसको इधर को एक्सटेंड कर दूँ तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइन पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बराबर, अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ये अगर देखना हो तो इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में दिया, आप उसको देख सकते हो. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम के अकॉर्डिंगली दो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं. तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया. अब अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री. ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एक एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल मेरा कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री आ गया. सिमिलरली हम बाकी के ये एंगल को भी 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं. सो इतना सिंपल था इसका प्रूफ. सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.